बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आज पहली वीडियो जो वाइट बोर्ड पर करने जा रहे हैं। फैसला कुछ यूं किया है कि फिजिक्स 9th और 10th के जो लेक्चर्स हैं वो अभी स्लाइड्स की सूरत में चलेंगे। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो हम इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पर किया करेंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है यानी मैथ के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 9th क्लास के हैं या 10th के हैं, उनको हम वाइट बोर्ड पर वीडियोस की सूरत में लेकर आया करेंगे। तो अब हमारा 9th क्लास का यूनिट नंबर 5 शुरू हो रहा है। उसकी एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। ये जो यूनिट नंबर 5 है ये ज्यादातर फैक्टराइजेशन से मुतल्लिका है, कुछ फार्मूलों से मुतल्लिका है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। और उसका पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर से जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, 3 क्वेश्चन हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, जो पार्ट नंबर 2 है वो कुछ यूं है, 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने सिर्फ इनमें से कॉमन लेना है और कॉमन नंबर वो लिया जाएगा जो सबसे छोटा होगा और सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा। और एक्स वाई जी यानी वेरिएबल्स में से वो कॉमन लिया जाएगा जिसकी पावर सबसे कम होगी और सब नंबर्स के अंदर मौजूद होगा। तो हम देख रहे हैं कि 9, 12 और 18 को 3 तीनों को डिवाइड करता है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं x सब में नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं लिया जाएगा। y कॉमन है सबके अंदर और y की जो सबसे छोटी पावर है वो y की पावर 1 है, 1 लिखी नहीं जाती, y ही कॉमन लेंगे। तो 3y कॉमन आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 दा 9, 3 आ जाएगा। y हम कॉमन ले चुके हैं तो अंदर x रह गया, आगे माइनस का साइन उसी तरह आएगा। अब 3 4 दा 12, 4 आ जाएगा। चूंकि y हमने कॉमन ले रखा था, x का स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। आगे प्लस है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 तक, तो 3 6 दा 18, 6 आएगा। और चूंकि y कॉमन ले रखा था, y स्क्वायर है, एक दफा y बाहर आ गया और एक दफा y अंदर रह जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, मजीद कोई कॉमन आने वाली चीज नहीं है। तो जो अगला पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा कुछ यूं हुआ है, 3x की 3y, 3x की 3y ये पहला नंबर है। उसके बाद आगे है इंटू x माइनस 3y, इंटू x माइनस 3y। उसके बाद है आगे जी माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू है x माइनस 3y, x माइनस 3y। अब हम देख रहे हैं कि पहले इनमें से जो चीज कॉमन है वो है x माइनस 3y, इधर भी मौजूद है और इधर भी इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 3y ये जो कॉमन लेते हैं इसको शुरू में भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। और इधर से रह गया 3,
एक्स की 3 और वाई रह गया। यहां कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। 7 एक्स स्क्वायर और इधर से वाई स्क्वायर रह गया। अब फिर देख रहे हैं कि ये तो कॉमन ले लिया, इनमें से हमारे पास जो कॉमन है एक्स का स्क्वायर दोनों तरफ है, वो एक्स का स्क्वायर कॉमन लेंगे, और y भी दोनों तरफ मौजूद है, y भी कॉमन लेंगे। तो यहां लेंगे एक्स स्क्वायर y, इधर से कॉमन लिया, उसके बाद x माइनस 3y उसी तरह आएगा, और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, 3 उसी तरह रह गया, एक x रह गया और y कॉमन ले लिया था, आगे माइनस का साइन है, आगे 7 है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था और y, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर में से y बाहर आ गया, बाकी y रह जाता है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो तीसरा पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में कुछ यूं रकम दे दी गई है 2xy की 3, 2xy की 3, उसके बाद है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, आगे प्लस 8 वाई स्क्वायर, प्लस 8 वाई स्क्वायर, और इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। अब इधर से क्या रह गया 2x y की 3, आगे साइन क्या है? प्लस का है, 8x y स्क्वायर। अब फिर इसके बाद इनमें से भी कुछ कॉमन है, 2 8 को डिवाइड करता है, 2 कॉमन है, x दोनों तरफ है, x भी कॉमन है, और y स्क्वायर दोनों तरफ मौजूद है, वो भी कॉमन है। तो लिखेंगे 2x y स्क्वायर, ये इधर से कॉमन लिया है, यहां से ये पहले कॉमन था, x स्क्वायर प्लस 5, इधर क्या रह गया 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, y स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया है y। साइन कौन सा है? प्लस का है। अब 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, तो 2 4 दा 8, 4 आ गया, x कॉमन था, y स्क्वायर कॉमन था, सारा ही कॉमन था, सिर्फ 4 आ गया, और ये आंसर है 2x y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, तो दोनों पार्ट ही किए जाएंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर समतल का है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसकी रकम कुछ यूं दे दी गई है, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये आ जाएगा a ओवर b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b ओवर a का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि प्लस का 2 टाइम्स है या माइनस का 2 टाइम्स है, तो माइनस 2 लिखा हुआ है, माइनस का 2 टाइम्स, फर्स्ट मेंबर a ओवर b है, सेकंड मेंबर b ओवर a है। तो ये -2 कैसे आया? b से कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो -2 ही रह जाता है। ये पहला a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस का 2, फर्स्ट मेंबर a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय b ओवर a, ये कैंसिल हो जाएंगे तो -2 ही आता है। इसका मतलब है ये जो हम फार्मूले के मुताबिक a माइनस b के स्क्वायर के मुताबिक लेके आए हैं, दरअसल यही है। तो इसको मजीद फिर हम लिख सकते हैं a ओवर b, आगे
प्रोडक्ट माइनस में है तो माइनस आएगा, माइनस बी ओवर ए इसका होल स्क्वायर, और यही इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो देखिएगा, ये 12x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 36x है, प्लस 27 है। ये 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि 12 में से 3 कॉमन है, तो 3 12 को डिवाइड करता है, और 27 को भी डिवाइड करता है, और 36 को भी डिवाइड करता है, और है भी छोटे से छोटा। इसका मतलब है 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर 4x स्क्वायर माइनस 12 3 दा 36, 12x प्लस 3 9 दा 27, 3 उसी तरह ही आ जाएगा। अब ये जो 4x स्क्वायर है ये 2x का स्क्वायर बनता है, 2x का होल स्क्वायर, आगे प्लस जो 9 है ये 3 का स्क्वायर बनता है, प्लस 3 का स्क्वायर। अब प्रोडक्ट देखनी है कि प्लस है या माइनस है, माइनस का 12 है इसलिए प्रोडक्ट माइनस में आएगी, लिखेंगे माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है 2x है, तो 2x लिख दिया, सेकंड मेंबर क्या है 3 है, 3 लिख दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आया माइनस 12x आता है या नहीं आता, 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12, माइनस का 12x आ गया, 2 2 दा 4 x स्क्वायर 3 3 दा 9, तो ऊपर वाली ही रकम है जिसको हमने a माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक चेंज कर दिया है। तो इस तरह लिखा जाएगा, 3 इसी तरह आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, और यही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो पार्ट है वो किए जाएंगे और उनको फिर कंप्लीट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और इस पर जो फार्मूला इस्तेमाल होता है इन दोनों पार्ट्स पर वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है सेकंड मेंबर का स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा जब अलग-अलग स्क्वायर लें और दरमियान में माइनस हो तो लिखा जाता है फर्स्ट मेंबर प्लस सेकंड मेंबर इनटू फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड मेंबर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये कुछ डिफरेंट सा दिया गया है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। तो पहले क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आगे माइनस वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब जो नंबर्स जो स्क्वायर हैं उनको अलहदा करेंगे और बाकी नंबर्स को अलहदा करते हैं, तो y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का y हो जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स और प्लस का y है। अब देख रहे हैं कि ये x का स्क्वायर है, माइनस है y का स्क्वायर है, अलहदा अलहदा स्क्वायर लेते हैं, x का स्क्वायर अलहदा और y का स्क्वायर अलहदा। क्योंकि इन दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है, इनके दरमियान भी माइनस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया जी x माइनस y। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आगे माइनस x माइनस वाई। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन मेंबर्स x माइनस वाई और x माइनस वाई, इसको कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन है, पहले लिखे या बाद में लिखे,
अब इधर से क्या रह जाता है, x माइनस वाई तो कॉमन आ गया है, इधर से x प्लस वाई रह जाता है, x प्लस वाई, और इधर से चूंकि x माइनस वाई ही है और सारा ही कॉमन आ गया तो बाकी वन रह जाएगा। चूंकि शुरू में साइन माइनस का है तो लिखेंगे माइनस वन, और यही इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो कुछ यूं लिखा हुआ है 3x माइनस 243x क्यूब। हम देख रहे हैं कि 3 जो है 243 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, और दूसरी तरफ x दोनों तरफ मौजूद है, ये भी कॉमन ले लेंगे, तो 3 और x कॉमन ले लिया। इधर क्या रह गया, जहां से सारा नंबर कॉमन आ जाए वहां 1 रह जाता है। उसके बाद माइनस 243 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, चूंकि x भी कॉमन लिया था, x की 3x कॉमन लिया तो इधर रह गया है x का स्क्वायर। अब 3x जो है इसी तरह ही लिखा जाएगा, और ये स्क्वायर बना लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ले, क्यूब ले, पावर 4 ले, ये तो 1 ही होता है, माइनस 9 9 दा 81, ये 9x का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर वही फार्मूला आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी अलग-अलग स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये लिखा जाएगा 3x इंटू प्लस लिखे तो 1 प्लस 9x आ जाता है, और आगे 1 उसी तरह, क्योंकि एक दफा प्लस और माइनस लिखना है, माइनस 9x, और यही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 3x इंटू 1 प्लस 9x, 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 3 पार्ट हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, तीनों ही किए जाएंगे। इन पर भी बेसिकली यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो देखिएगा पहले स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, ये मेंबर्स हैं, कुछ लगता है स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, a स्क्वायर 2a और 1, a का भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, 1 का भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फर्क ये है कि ये a स्क्वायर के साथ माइनस है, इसको प्लस बनाना है। अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब इसको कंप्लीट करते हैं, x स्क्वायर उसी तरह माइनस बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ये a का स्क्वायर है, ये प्लस 1 का स्क्वायर है, माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है a है, और सेकंड मेंबर क्या है 1 है। लो जी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं, x का लहदा स्क्वायर माइनस ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, माइनस का 2 टाइम्स है चूंकि इसलिए a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वही फार्मूला, पहले मेंबर का स्क्वायर है माइनस दूसरे का, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखा जाएगा। बाद में 2 मेंबर आ गए, ये बात याद रखिएगा, जब बाद वाले स्क्वायर में 2 मेंबर आ जाएं तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि साइन की गलती ना हो। तो बड़ी ब्रैकेट फर्स्ट मेंबर प्लस सेकंड मेंबर इनटू फर्स्ट मेंबर माइनस सेकंड मेंबर। अब चाहे ब्रैकेट खत्म कर दे, छोटी खत्म कर दे, तो क्या होगा, साइन चेंज होते हैं, यहां जब माइनस आता है
इसलिए बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करें जब बाद वाले स्क्वायर में एक से ज्यादा मेंबर आ रहे हो, ताकि माइनस वाली गलती से बचा जा सके। तो ये आ जाएगा x प्लस ए, यानी बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, -1 इंटू x, बाहर माइनस है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। अब आपकी मर्जी है, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल रहने दें या छोटी लगा लें, कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट होनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो भी कुछ इसी तरह का है लेकिन करना है तो गौर करें। 25x स्क्वायर 5x का स्क्वायर बनता है, 1 भी स्क्वायर बनता है, माइनस का 10 है, 10 5 टू द 10 हो जाता है। तो ये पहले तीन जो मेंबर्स हैं इनसे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, और 36z स्क्वायर भी 6z का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 5x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10x है, तो माइनस का 2 टाइम्स, फर्स्ट मेंबर 5x है और सेकंड मेंबर 1 है। ये कर दिया, साथ ही ये भी स्क्वायर, चले अभी उसी तरह लिख लेते हैं 36z स्क्वायर। अब आगे ये 5x का स्क्वायर बना हुआ है, 1 का स्क्वायर है और प्रोडक्ट माइनस में है, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये माइनस b वाला 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 36z स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6z इसका होल स्क्वायर। फिर वही फार्मूला बन चुका है, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे। अब बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माइनस के बाद वाला मेंबर है वो सिंगल है, एक है, तो अगले स्टेप में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 5x माइनस 1, ये साइन ही चेंज होना है, ये चेंज होना है, प्लस 6z, दूसरी बार इसको माइनस लिखा जाएगा, 5x माइनस 1 और माइनस 6z है, और यही हमारा आंसर है। अब आगे आपकी मर्जी है कि इसको इन ऑर्डर लिख ले। ऑर्डर क्या है, अल्फाबेटिकली और बाद में नंबर, अगर लिखना चाहें तो जरूरी नहीं है। 5x लिखेंगे प्लस 6z लिखेंगे माइनस 1, 5x माइनस 6z माइनस 1 लिख देंगे अगर आप लिखना चाहें तो। एक और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो कुछ यूं है, छठा पार्ट है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये है। उसके बाद लिखा हुआ है जी माइनस 4xz, माइनस 4xz, और आखिर पे है प्लस 4z स्क्वायर, प्लस 4z स्क्वायर। इस फार्मूला इसका भी वही बनता है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन इसको रीअरेंज करना होगा। हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट x और z की है, तो x का स्क्वायर और z का स्क्वायर इकट्ठा करना होगा। तो करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस के 4z स्क्वायर, कौन सा मेंबर रह गया, y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर एंड पे चला जाएगा। अब ये x का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, ये बाद में लिखेंगे, माइनस में है माइनस 4xz, तो लिखेंगे माइनस
2 टाइम फर्स्ट मेंबर x और सेकंड मेंबर 2z है, 2z। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4xz आना चाहिए, आता है। उसके बाद माइनस y स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, 2z का स्क्वायर है, प्रोडक्ट माइनस में है तो ये हो जाएगा x माइनस 2z और होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब बाद में फिर एक ही मेंबर है, बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे क्या आएगा, वही बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा दरमियान में प्लस और एक दफा माइनस, तो लिखेंगे x माइनस 2z प्लस y इंटू x माइनस 2z माइनस y, और यही इसकी फैक्टराइजेशन है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।